हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो G20 है, जिसकी टूरिज्म मीटिंग अभी श्रीनगर में चल रही है एंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया ये बिकॉज ये कश्मीर में हो रही है। आप सबको पता है जैसे ही कश्मीर में कुछ ग्रोथ से रिलेटेड चीज होगी सबसे पहले पाकिस्तान चाइना बीच में आएंगे। यहां पर चाइना ने कहा है कि हम G20 की मीटिंग में नहीं आएंगे। भाई ना आओ, हमें कोई इश्यू नहीं है, बट G20 की मीटिंग तो वहां पर होगी ही होगी। एंड पाकिस्तान भी यहां पर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स फेंक रहा है बिकॉज एज यूजुअल वो अपनी हरकतों से नहीं हटते हैं, उन्हें एक ही काम आता है, दैट इज टेररिज्म को फैलाना। एनी हाउ उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं एंड आज हम डिस्कस करते हैं कि G20 की मीटिंग कैसे होती है। G20 की मीटिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ये आपके PIB की यहां पर न्यूज है। यहां पर 22 से लेकर 24 मई तक ये मीटिंग है जो श्रीनगर में है। ये मार्कोस आप देख रहे हैं, मार्कोस जो कि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए डल लेक में देखने को आपको मिल रहे हैं। एंड ये अरविंद सिंह यहां पर सेक्रेटरी टूरिज्म जो यहां पर प्रेस को, यहां पर मीडिया को यहां पर क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ओके, G20 की थर्ड टूरिज्म मीटिंग जो कि श्रीनगर में हो रही है एंड यहां पर स्पेशल फोकस जो है वो ODOP को भी रखा गया है। व्हाट इज दिस ODOP? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। G20 की मीटिंग लास्ट ईयर आपने देखा था जब हमने इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी मिली थी, तो हर एक लीडर को, G20 के लीडर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए थे। यहां पर किसी को शॉल दी थी, यहां पर किसी को ब्रास का कुछ एक यूटेंसिल दिया था, अलग अलग वो प्रोडक्ट्स थे। ओके, तो यहां पर पेपर मैश बॉक्स, सैफरन पामपोर का आप सबको पता होगा, दैट इज कॉल्ड सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया एंड प्लेस का नाम अवंतीपुर। उसके बाद कावा कप्स, वॉलनट्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, ये सब यहां पर प्रमोट किए जा रहे हैं। ODOP अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया है सो दैट आपको ये भी पता हो। भाई इसका मेन एम क्या है? टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ स्केल इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स, अवेलिंग कॉमन सर्विसेज एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। हर एक जगह का एक प्रोडक्ट है जो कि फेमस है, उसको यहां पर मार्केटिंग किया जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस है, यहां पर जब आप G20 के एक लीडर को किन्नौर की शॉल देंगे, वो बात कहां तक जाएगी? पूरे वर्ल्ड वाइड में वो बात गई, भाई किन्नौर की शॉल फेमस है। तो यहां पर ऐसे ही कश्मीर के यहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है। 35 स्टेट्स / UT में जोन जोन से भी प्रोडक्ट्स हैं यहां पर स्टेट वाइज दे रखे हैं। भाई कहीं के ऑलिव फेमस हैं, कहीं के स्पाइसेस, कहीं के वॉलनट, कहीं के मिलेट्स अपने आप में ही फेमस है। यहां पर फेमस इन द सेंस इस बार इंपॉर्टेंट है, UN ने इस बार 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रखा है। ओके, ये तो बात हो गई मोटी मोटी। अब है कि G20 कैसे स्टार्ट हुई सर, ये बताओ हमें। आप काम के मुद्दे की बात पर आओ सर। 1999 कारगिल वॉर फेमस, ठीक है। यहां पर जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तब हम देखते हैं कि एक फोरम बनता है फिनांस मिनिस्टर्स का और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स RBI, ठीक है। ये बन जाता है इंसेप्शन ऑफ G20। बट लेटर ऑन क्या करा जाता है, 2008 में इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इन सबको ऐड कर लिया जाता है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो भाई यही होता है। भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम US का है तो वहां पर प्रेसिडेंट ही वहां पर गवर्नमेंट का हेड है एंड स्टेट का भी हेड वही है। उसके बाद लेटर ऑन 2009 में यहां पर एक प्रॉपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का ये एक फोरम बन जाता है। ओके सर, और कुछ G20 के बारे में इंपॉर्टेंट? यस एब्सोल्युटली। आप सबको पता है 1 साल के लिए इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है जो रोटेट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इस बार इंडिया के पास है, नेक्स्ट टाइम ब्राजील के पास चली जाएगी। ओके, यहां पर किसके ऊपर फोकस कर रहा है? हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, एंटी करप्शन, क्लाइमेट चेंज, इन सब पर G20 यहां पर डील कर रहा है। क्लियर? ओके, नाउ लोगों पे बात आई, इस पे बहुत पॉलिटिक्स भी चली कि भाई बीजेपी ने जानबूझ के इसका लोटस रखा गया है, ठीक है। यहां पर नेशनल फ्लैग सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, ब्लू, इन सब के कलर्स लेके G20 का लोगो बनाया गया है that reflects the growth amid the challenges। and इसके बाद भारत लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंतर्गत। देवनागरी स्क्रिप्ट पे ये लिखा गया है एंड ये फोकस किस पे कर रहा है? लाइफ,
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये G20 के लोगों पे इस बार सवाल भी बहुत उठा, बिकॉज इंडियाज नेशनल फ्लावर लोटस इसको रखा गया है, बट इसको कई बार कंफ्यूज किया गया कि भाई ये बीजेपी ने जान के रखा गया है। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, हमें खाली ये पता हो कि हमारे पेपर में क्या आएगा, दीज आर द फैक्ट्स। ओके, ये तो इस बार सीडीएस में आ ही गया। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता था कि पक्का पूछा जाएगा, एंड सीडीएस 2023 में पूछ भी लिया। भाई जो ये लाइन है आपकी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि यहां पर थीम रखी गई है, ये कहां से ली गई है? महाउपनिषद। उपनिषद क्या होता है सर? ये रिलीजियस टेक्स्ट है हिंदुइज्म में। टोटल ऑलमोस्ट 108 उपनिषद है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक मुंडक उपनिषद है, जिससे हमने सत्यमेव जयते ले रखा है। क्लियर? ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, एंड ये अमृतकाल, अब से 25 साल के हमारा अमृतकाल स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा मोमेंट बन गया है G20 की प्रेसिडेंसी लेने के बाद। इंडिया के लिए बहुत प्राउड फीलिंग है। ओके, तो ये थे हमारे इसके बारे में फैक्ट्स। नेक्स्ट सर, G20 काम कैसे करता है? ठीक है, G20 में सर अब दो फैक्ट्स आ गए हमारे पास, दो ब्रांचेस आ गई ट्रैक। वन इज द फाइनेंस ट्रैक, अदर इज द शेरपा ट्रैक। दैट इज शेरपा ट्रैक, शेरपा रिप्रेजेंटेटिव। पूछा गया है ये भी एक पेपर में। अमिताभ कंट सर, जो अभी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं, वो शेरपा हैं फ्रॉम इंडिया साइड। एंड फाइनेंस ट्रैक में कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर होंगे एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होंगे, जो लीड कर रहे होंगे फाइनेंस ट्रैक को। एंड सेकेंड इज द शेरपा ट्रैक। अगर आप अभी न्यूज भी देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा बीच में अमिताभ कंट सर का नाम आ रहा होगा। तो G20 किससे प्रोसेस करता है? इट्स प्रोसेस फ्रॉम द शेरपा साइड, इज कोऑर्डिनेट बाय द शेरपास। शेरपास, हर एक मेंबर कंट्री का एक शेरपा होगा, हु आर पर्सनल इमेजिनर ऑफ द लीडर्स। यहां पर मेन रिप्रेजेंटेटिव टाइप हमारी कंट्री से कौन है? अमिताभ कंट सर। ओके सर, ये मैप क्या है? दिस इज कॉल्ड ट्रॉयका। ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है। ट्रॉयका एक वर्ड आएगा इसमें, ट्रॉयका। अब ये ट्रॉयका क्या होता है? ट्रॉयका मींस कि पहले प्रेसिडेंसी किसके पास थी 2022 में? इंडोनेशिया के पास थी। इससे किसके पास आई? हमारे प्यारे भारत के पास आई। भारत से किसके पास जाएगी? ब्राजील के पास जाएगी इस साल। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रॉयका। 2025 में कहां पर होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। सो ये ट्रॉयका, फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर G20। ओके सर, कंट्रीज कैसे याद करें? बहुत सिंपल तरीका आपके पास आ गया। G7 की कंट्रीज ये आ गई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। सर यूके बहुत तंग करता है हमें कई बार। यूके स्टैंड फॉर वाइन्स, W स्टैंड फॉर वेल्स, IN स्टैंड फॉर नदरन आयरलैंड, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, S स्टैंड फॉर स्कॉटलैंड। अब जब भी यूके आए ना, वाइन्स कोड वर्ड आपको निमोनिक्स याद रहने हैं। ओके, G8 कैसे बन जाएगा सर? रशिया को ऐड कर दो सर, रशिया को ऐड करो G7 में, G8 बन जाएगा। सर G20 में कौन आता है? 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन अपने आप में यहां पर एक टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए पता हो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स एट प्रेजेंट हैं। अब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सब कंट्रीज जो हैं ये G20 की हैं। अर्जेंटीना इज इन न्यूज। अर्जेंटीना ने इस बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है, तो ये न्यूज में अपने आप आ गई। ओके नाउ इसका फायदा क्या है? अब यहां पर क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। अब अभी तक के जो क्वेश्चन डिस्कस करे वो तो हो गए फैक्ट बेस। अब ये हैं वो वाले क्वेश्चन जो 1, 2, 2, 3 वाले। 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट कर रहा है G20। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 85, 75, 2/3 ये आपको याद होना चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो तंग करते हैं। ओके एंड हमारे यहां पे इंडिया में कब मीटिंग है इसकी? 9th और 10th सितंबर को ये मीटिंग होगी, जब हेड ऑफ द स्टेट्स या हेड ऑफ द गवर्नमेंट आएंगे। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है यहां पर भारत को, यहां पर अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज दिखाने का, वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने का, अपना टूरिज्म दिखाने का, जो कि अभी वो दिखा भी रहे हैं। क्लियर? तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है। तो ये सिग्निफिकेंस का आज हम 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। मुझे लास्ट सेशन में एक एस्पिरेंट ने मैसेज किया कि सर हर एक सेशन के साथ 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दीजिए। ये तो प्रीलिम्स में ही आ चुका है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क पे स्टेटमेंट देखिए एंड बताइए कि कौन सी सही है।
It is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club. Absolutely right. Initiative to support low-income countries. Absolutely right. Both 1 and 2 are the right option. Okay, एक क्वेश्चन और है G20 के ऊपर. G20 के ऊपर अभी 18th समिट जो है वो इंडिया कर रहा है. 17th किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, महाउपनिषद से. जो ये सेकंड ऑप्शन है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये 17th जो इंडोनेशिया ने की थी ये वहां से आई है. तो मोटा मोटा सर रिवाइज करवा दीजिए एक बार. G20 1999 स्टार्ट हुई, 2008 हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जुड़ गए. G20 की परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई भी परमानेंट अड्डा नहीं है. प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती रहेगी. इस साल इंडिया के पास है, अगले साल ब्राजील के पास चल जाएगी. सर ट्रॉयका पेपर में आ गया, तो ट्रॉयका मींस इससे पहले किसके पास थी एंड इसके बाद किसके पास आने वाली है. सेम लाइक अ बजट. बजट 3 साल का डाटा देता है ना, पिछला साल, प्रेजेंट साल, अगला साल. सेम लाइक अ ट्रॉयका हो गया यहाँ पे हमारे पास. सर ये काम कैसे करता था? तो इसमें 2 फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक्स. सर शेरपा क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक मेंबर कंट्री का. सर हमारी तरफ से कौन है? अमिताभ कंठ सर. तो ये था हमारा G20 का सेशन. ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आप अपडेटेड रहें आप एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाइट पे रहे. आपको ऐसा फील ना हो कि क्या चल रहा है मेरे आसपास. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन. जय हिंद टू ऑल. टेक केयर.